गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी। तो चलिए आज हम देखते हैं डीआई का एक क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं बहुत सारे डाटा में से एक ऐसा क्वेश्चन उठा के लाया हूँ आप सभी के लिए, जो प्रीवियस ईयर में 2017 के यूजीसी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग ना ऐसा सोचते हैं कि बहुत हवा है ये क्वेश्चन, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होने वाली बात है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस इजीली निकलते जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट के साथ साथ सबसे मैंडेटरी जो चीज़ है वो है कंसंट्रेशन। यहाँ आप कॉपी पेन के साथ तो आप कंसंट्रेशन बना लेते हो, लेकिन वहाँ पे जब कंप्यूटर के सामने बैठना होगा ना तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज ये डीआई का क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मेंटेन्स डाटा ऑन एमसीए स्टूडेंट्स टेबुलेटेड बाय परफॉर्मेंस एंड जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, वो उसने एमसीए के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया हुआ था, उसको टेबल फॉर्म में और टेबल फॉर्म में परफॉर्मेंस और जेंडर के बेस पे रखा हुआ था। ठीक है, क्या कहता है, द डाटा इज केप्ट ऑन ए कंप्यूटर हार्ड डिस्क बट एक्सीडेंटली सोनिक ऑफ इट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर वायरस। लो भाई साहब, कंप्यूटर में वायरस आया, डाटा हो गया इरेज। डॉक्टर साहब ने बैकअप तो रखा नहीं हुआ था। चलो, ओनली द फॉलोइंग कुड बी रिकवर्ड, थोड़ी थोड़ी चीजें इसके पास रिकवर हुई हैं। चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। ओहो, ये तो सब कुछ ही उड़ गया। चलो क्या कहता है, कहता पैनिक बटन वर प्रेस्ड बटन टू नो अवेल। ये तो समस्या है भाई, पैनिक बटन दबाए लेकिन कुछ भी नहीं आया। अब उसने क्या कहा, एक कमेटी बिठाई, उन्होंने फैक्ट एंड फिगर्स को देखा और उनके पास 3 चीजें निकल के आई हैं। ठीक है, अब उन 3 चीजों पे जो आई हैं उनके पास से निकल के वो हमें देखनी है और हमें ये जो टेबल दिया हुआ है ये फिलअप करके अपने आगे वाले क्वेश्चंस निकालने हैं। तो अच्छा, मैं एक चीज़ आपको एक और बता दूं, कई ना स्टूडेंट्स या कई टीचर्स ऐसा कहेंगे कि आपको डीआई या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन द स्पॉट कर लेंगे या ऑन द स्पॉट करना चाहिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई को रेगुलर में थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप 2 दिन दीजिए, मगर डीआई को आपको रेगुलर में मतलब 1 से 1.5 हफ्ता तो मिनिमम है कि आपको रेगुलर में 2-2, 3-3 क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, तो ही बात बनेगी। ठीक है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आगे जाके बात बनेगी। वहां पे ऑन द स्पॉट आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको पता ही नहीं है, क्वेश्चन ना बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार, कि वो कह देगा व्हाट परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज देन बी है, ए देन बी, और या फिर सिंपल कह देगा ए इज लेस देन बी कितना है। तो वो परसेंटेज भी कई बार बोलते हैं, कई बार नॉर्मल अमाउंट भी पूछ लेते हैं, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। जब आप पहले से करके नहीं जाओगे तो वहाँ समस्या आने वाली है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कहता है, ये सब कुछ इन्होंने किया कमेटी ने, अब इसके पास 3 चीजें निकल गई। कहता हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सीलेंट और गुड। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका हाफ एक्सीलेंट होगा और उनका हाफ गुड होगा। ठीक है, मतलब एवरेज नहीं होने वाला। ये बात फाइनल है कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर 100 स्टूडेंट्स आते हैं तो उसमें से 50 होंगे गुड के और 50 होंगे एक्सीलेंट के, एवरेज के नहीं होंगे। ठीक है, इधर से क्लियर है, इतनी सी चीज क्लियर है, इधर से और कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो रहा। चलिए सेकंड देखते हैं। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल। कहते हैं जो फीमेल दी हुई है ये 40% है, 32 जो दिया हुआ है ये 40% है। अगर मैं कहता हूं अगर ये 40% है तो 100% कितना होगा। अब 100% निकालने के लिए हमें ये करना होगा 32 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100, है ना। 100 करना होगा, 0 से 0 कट गया, 4 से 8 पे कट गया, क्या आ गया 80। इसका मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 80 स्टूडेंट्स टोटल हैं। ठीक है, चलो मैं दोबारा बताऊं क्या कहता है। कहता हाफ ऑफ 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल। कहता अगर 40% 32 है तो 100% कितना होगा। तो 100% क्या होगा 32 डिवाइडेड बाय
40 इंटू में 100, तो ये क्या निकल के आ गया अपने पास 80। 80 अपना अगर टोटल है, 80 टोटल है और 80 के 40% 32 है, तो 60% कितना होगा? 60% कितना होगा? 60% क्या होगा? 48। डन। कितना होगा? 48। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अभी तक क्या निकल के आ गया? ये निकल गया कितना? 48। चलिए अब क्या कहते हैं थर्ड पॉइंट में, 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स एवरेज, 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज, वर आना था यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, जो भी मेल स्टूडेंट्स हैं उनका 1/3 क्या है? एवरेज है। तो 48 का 1/3, अब यहाँ पे टोटल मेल कितने हैं? 48, सही है। 48 का ये देखो, ये तो हो गया था हमारा 40%, है ना, और ये हो गया हमारा 60%। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर 1/3 एवरेज है 48 का, तो कितना होगा? 48 का 1/3, 48 इंटू 1/3। ठीक है, 48 इंटू 1/3 कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। तो हमारे पास जो एवरेज मेल स्टूडेंट्स हैं वो कितना निकल के आया? वो निकल के आया हमारे पास 16। कितना? 16। ठीक है। चलिए हमारे पास दो चीजें निकल के आ गई हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ना एक सिंपल भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 48 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे, 10 यहाँ पे है, ये प्लस में ये माइनस में ये, सीधा सीधा आ जाएगा 22। मगर हम आगे भी देखेंगे, चलो एक बार इसको ये लिख लेते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। ये आ गया अपना 22, मतलब हमारे पास मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे निकल के आगे। मेल एवरेज कितने हैं? 16, गुड कितने हैं? 22, एक्सीलेंट कितने हैं? 10, टोटल कितने हैं? 48। चलिए टोटल स्टूडेंट्स देख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? 112। ठीक है, 112 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हुए। अब क्या कहते हैं, कहता हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सीलेंट और गुड। ठीक है, हाफ ऑफ द क्या नाम है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर एक्सीलेंट और गुड। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 80 का हाफ कितना हुआ? 40। कहता एक्सीलेंट और गुड, गुड में कितने हैं? 30, एक्सीलेंट कितने हुए? 10, दोनों मिला के कितने हुए? 40। ये दोनों 40 और ये 40। ठीक है, हमारे पास क्या निकल के आ गया? ये 112 था, हमारे पास ये निकल के आ गया 10 और ये निकल के आ गया 40। डन। अब देखिए 40 माइनस 16 कितना हो गया हमारे पास? 24 क्या हुआ हमारे पास? फीमेल, एवरेज फीमेल स्टूडेंट्स आ गई 24। उसके बाद 30 माइनस 22, 8 हमारे पास निकल के आ गए फीमेल स्टूडेंट्स, और 10 माइनस इधर कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्सीलेंट जो फीमेल है वो एक्सीलेंट नहीं है, वो गुड और एवरेज तक ही सीमित है। ठीक है, तो हमारे पास अब सारा डाटा कलेक्ट हो चुका है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा ढंग से लिख दूं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आया है? मेल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 16, फीमेल कितनी आई हैं? 24, टोटल कितने हुए? 40। ये हमारे पास 10 था, ये कुछ भी नहीं आया था, ये हमारे पास 8 हुआ था, ये 22 हुआ था, ये 48 हुआ था, ये 32 था, और ये हमारे पास 112 आ गया था। डन। चलिए अब इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है? क्वेश्चंस निकालने हैं। डन, क्वेश्चंस निकालने हैं। अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं ये निकालना थोड़ा सा टिपिकल है। ये निकालने के बाद क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, उस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है, कुछ भी है वैल्यू वैसे तो एग्जाम पर्पज के लिए वैल्यू है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब हमारा, सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो वो जो भी आगे 4-5 क्वेश्चन होंगे उनको डबल करते रहना। ठीक है, तो वैल्यू है, मगर वैसे वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये कंसेप्ट निकल गया ना, इसके बाद तो बड़ा इजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें। चलो क्या कहता है? व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड, कितने % फीमेल स्टूडेंट्स गुड हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कहते हैं? फीमेल देखो कितने हैं, फीमेल है कितनी? 32। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर
गुड, कितने परसेंट फीमेल स्टूडेंट्स गुड हैं, ठीक है, कितने हैं, गुड कितनी है 8, गुड कितनी है 8, 8 फीमेल स्टूडेंट्स गुड हैं, गुड फीमेल 8 हैं, ठीक है, गुड फीमेल 8 हैं। तो अब क्या होगा, क्या नाम इसका, देखो इसका क्या करेंगे, गुड फीमेल कितनी है हमारे पास 8, 8 डिवाइडेड बाय 32, 32 कैसे है, 32 कैसे है, हमारे पास टोटल कितनी है फीमेल, टोटल देखो कितनी है फीमेल, टोटल कितनी है 32, टोटल फीमेल कितनी है 32, ठीक है। इसमें पूछा कि गुड फीमेल, गुड फीमेल तो हमारे पास गुड फीमेल हुई हमारे पास 8 और टोटल स्टूडेंट हुई 32, तो हमारे पास बेस क्या हो गया 32, 8/32 इंटू में 100, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारे पास 8 32 और 25, ठीक है 25 ये निकल गया। तो जो हमारे पास ये प्रोपोर्शन निकलेगा ये हो गया 0.25, तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ बी 0.25। डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली, जहां अप्रोक्सीमेटली आ जाए वहां समझ लेना ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने अप्रोक्स में निकालना है, ठीक है। अगर कहीं पे ये दे रखा है ना कि 98.7 तो उसको 98.7 करके कैलकुलेट कभी मत करना, उसको हमेशा 100 लेके कैलकुलेट करना। डन, चलिए क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल। देखिए अभी ना, ये मैं अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था यही चीज थी कि ना क्वेश्चन की जो सेंस है वो समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहां पे क्या कहता है, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड, यहां क्या कह रहा है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सेंस समझने ट्राई करना, ठीक है। क्या कहता है, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल, ठीक है। तो गुड स्टूडेंट्स जो मेल हैं वो कितने हैं, चलिए पीछे देखते हैं। गुड मेल कितने हैं 22, गुड मेल कितने हैं हमारे पास 22, और गुड टोटल कितने हैं, गुड की टोटल कितने, अब यहाँ मेल का टोटल नहीं देखना हमें, अब यहाँ पे हमने गुड का टोटल देखना है। क्यों, क्या कहते हैं, क्योंकि क्या कह रहे हैं, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल, कितने प्रोपोर्शन गुड स्टूडेंट्स का मेल है। और ऊपर वाले में क्या कह रहा था, देखो मैं क्वेश्चन दोबारा दिखाऊं, ऊपर वाले में इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहता व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर, कितने प्रोपोर्शन फीमेल स्टूडेंट्स का कितना प्रोपोर्शन गुड है, समझ रहे हो मेरी बात, कितने प्रोपोर्शन फीमेल स्टूडेंट्स का गुड है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने प्रोपोर्शन गुड स्टूडेंट का मेल है। थोड़ा सा डिफरेंस, इसको थोड़ी सेंस ना हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए क्या कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं कि कितने परसेंट जो है गुड स्टूडेंट्स का वो मेल है। तो मेल, गुड मेल कितने हैं हमारे पास 22, और हमारे पास जो ये है अपना गुड का जो टोटल है वो कितना है 30, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ये 22 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, ठीक है। काटा काटा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 73% हमारे पास ये आ गया था। और इसका इसके अप्रोक्सीमेटली में कर देंगे तो ये उसमें पॉइंट में निकाल देंगे तो ये आ गया 0.73, ठीक है। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 0.73, ठीक है। दोबारा कराऊं, थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिपीट आपको करा देता हूँ। देखो अब वो क्या कहते हैं, गुड स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हमारे पास 22, टोटल गुड स्टूडेंट्स कितने हैं 30, इंटू करेंगे हम लोग 100, इसको हमने काटा काटा, ये हमारे पास गया 7 पे, 3 7 21 और ये गया 1 3 3 9, 73 आ गया 73, ये हमारे पास सिंपल आंसर है, ठीक है। कई बार ना देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कई बार हमारे पास ऑप्शन ही ऐसे होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसमें हमने मत्था मारनी नहीं होती है। हमारे पास यहाँ आया 3 7 21, 3 7 21, 7 आया, 7 में पहले ही देख लो, 7 कहीं और दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा हमारे पास, इसका मतलब आंसर ही बी है, 0.73 हमारे पास आंसर ही है। कभी हमेशा डीआई करो तो उसमें सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन कितनी दूर दूर है और ऑप्शन कैसे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के बेस पे बड़ी इजीली क्वेश्चन किए जा सकते हैं डीआई के, तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट। हमने पहले ही कहा था एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो एक्सीलेंट तो फीमेल्स है ही नहीं, उनकी जो लिमिट है वो कहां तक की है, कहां तक की है, एवरेज और गुड तक की। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थी ना, देखो मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको,
था ना, 10 और 10, ठीक है, टोटल हमारे पास 10 थी। एक्सीलेंट हमारे पास 10 थी, 10 थे मेल्स, हमारे पास जो मेल थे वो एक्सीलेंट 10 थे, लेकिन फीमेल कोई भी एक्सीलेंट नहीं थी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर क्या हुआ, इसका जो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, वो आंसर क्या है, 0। डन, हमारे जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट। बस मेनली जो फोकस हमारा वो इस पे होना चाहिए। अगर हमारी मिसिंग डीआई निकल गई ना इजीली, तो बड़ा मतलब मजा आ जाएगा। और अगर एक चीज और बता दूं, पेपर में ना पहले देख लेना, अगर मिसिंग डीआई के साथ ना बड़े अजीब हरकत कर देते हैं कई बार एग्जाम्स वाले, इतनी बड़ी डीआई दी और इसके पीछे जस्ट एक क्वेश्चन दे देंगे, तो वो एक क्वेश्चन के पीछे आपका सारा मूड खराब हो जाएगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं निकला तो सारे पेपर की एस्टेसी हो जाती है, फिर वो पेपर मतलब मजा नहीं आता उस पेपर को करने में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लो, उस क्वेश्चन के पीछे कितने कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं डीआई के पीछे, उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर एक क्वेश्चन है तो उसको रुक जाओ, अगर सिंपल क्वेश्चन है तो फिर तो हम कर ही सकते हैं, मगर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, डीआई का क्वेश्चन आ गया, सॉरी मिसिंग डीआई का क्वेश्चन आ गया, फिर वो थोड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि ना इसमें निकालने में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो इसलिए पहले देख लो उसके पीछे कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन ही है तो उसको एक बार साइड में रखो और क्वेश्चन को करो, और उसको ना जब एंड में जब करेंगे तो हमारे पास पर टाइम होता है, और अब तो टाइम सबके पास हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड पेपर के बीच में गैप नहीं दिया होता है ना नेट के हिसाब से। तो ये जो है हमारा डीआई का आज का ये वाला क्वेश्चन था, ये करिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और ये जो डीआई का क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। वो एसएससी के लिए, एचएसएससी के लिए, या जो भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसिंग डीआई बैंक के एग्जाम्स में बहुत आती हैं। आप क्या नाम है बैंक्स के एग्ज़ाम देने जाओ, उनमें देखो आपको आराम से 2 डीआई मिलेंगी, एक सिंपल डीआई होती है, एक मिसिंग डीआई होती है, तो मिलती है डीआई तो 2 तो जरूर मिलती है बैंक के एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये करिए और आगे मिलते हैं। और ये जुड़िए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपको अगर अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं वो जुड़े रहिए, और लोगों को शेयर करिए। और जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कुछ सीख सकते हैं हमसे, उनको ये चैनल शेयर कीजिए, उनको जोड़िए हमारे साथ इस चैनल पे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हम कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे आगे जाके, और एग्ज़ाम इस बार क्लियर करके मानेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।